हेलो। मॉर्निंग सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया आप लोग। चलो, मार्केट का क्या हाल है? मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं। कहाँ खुल रहा है मार्केट? ऑलमोस्ट फ्लैट। ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, लेकिन क्या बियरिश है? अब ये बताएं, क्या बियरिश है मार्केट? नो, बियरिश तो नहीं है। आज मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो कहां पर लेगा, जरा इसको चेक कर लेते हैं, कहां लेना चाहिए सपोर्ट। कभी भी एक बात से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो, कल का भी जो हमारा सेशन था, हमने उसमें हमने सोचा था ये लो है इसका और ये हाई है, राइट है। मतलब कल एक इनसाइड बार में मार्केट ट्रेड कर रहा था, और अगर हम उसको देखते तो मार्केट एक ही कैंडल के अंदर ही था, और ये हाई था ये लो था। हमें क्या था, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता तो कम से कम 450 पॉइंट का मार्केट अपना गैप कवर करने जाता है या नहीं, राइट। आपको भी पता है 450 पॉइंट का गैप कवर करने मार्केट चला जाता है। तो ऐसे टाइम पर कोशिश करें या तो अपनी पोजीशन को थोड़ी देर के लिए हटा ले, और या फिर कम क्वांटिटी कर दे। मार्केट को इधर साइड ब्रेक कर जाने दे। कल आपने देखा लगभग 2 बजे के आसपास, यहाँ पर देखिए, लगभग 1:15 के आसपास ये ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर आ गया। तो क्या मार्केट आज यहाँ सपोर्ट लेने आ सकता है इस जगह पर? राइट है। और अगर हम देखेंगे तो मार्केट अगर इसके नीचे हुआ, ये समझिए, अगर मार्केट इसके नीचे हुआ तो इशू है ना फिर से हमारे पास। लेकिन अगर इसके ऊपर है तो मार्केट सपोर्ट पर है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्केट कहां पर है? अराउंड 35 पॉइंट नीचे, और 23,402 अराउंड। 23,402 कहां पर आता है इसको चेक करिए। 23,402 ऊपर ही है कि नहीं है? देखो यही है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, अराउंड यहां पर है। तो मार्केट अभी सपोर्ट पर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे गिरेगा, राइट है। तो मतलब हम सपोर्ट की उम्मीद लगा के बैठेंगे यहाँ पर, और देखेंगे। हमें जैसे हमने बोला भाई 15-20 मिनट तो हमें देखना ही पड़ेगा मार्केट को, मार्केट क्या करता है, राइट या रॉन्ग बताए। 15-20 मिनट तो देखना ही देखना है कि मार्केट क्या करता है। उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो 9-11 हो गए हैं, और मार्केट यहाँ पर कहीं खुलेगा। और जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव खुल रहा है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, इसको भी जरा एनालिसिस कर लेते हैं। ये 36 पॉइंट अराउंड ऊपर खुल रहा है बैंक निफ्टी। क्या ये आपका सेलिंग में है? ये भी नहीं है। बैंक निफ्टी क्या सेलिंग में है? देखें, क्या ये बैंक निफ्टी सेलिंग में है? ये भी नहीं है। तो ये भी ऊपर ही है, दोनों के दोनों बाय में ही है। तो अभी हम एकदम से सेलिंग की उम्मीद नहीं करेंगे। ये आपका मार्केट का रेजिस्टेंस है, बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है। निफ्टी में ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिखाई देगा, बैंक निफ्टी में शायद एकदम ना दिखाई दे। इसको जरा एक बार और समझ लेते हैं। जरा इसको एक बार और समझ लेते हैं, इस वाले पोर्शन को। थोड़े टाइम पहले चलते हैं, थोड़े टाइम पहले चलते हैं कि हमने थोड़े टाइम पहले क्या बात करी थी, और उसके अकॉर्डिंग अभी क्या हो रहा है। कई सारी बातों को आपको एक साथ मर्ज करना पड़ता है, और उसको मर्ज करके रखा कीजिए, जिससे पहले का आपको कई सारी चीजें पता हो। यहाँ पर जरा थोड़ा टाइम पहले चलते हैं, महीना भर पहले के आसपास की बात कर रहे हैं। जरा मेरे को ये बताइए कि जब मार्केट यहाँ पर था और मार्केट ऊपर चलने लगा था, तो क्या हमने ये वाला लो मार्क किया था पहला, राइट। जब ये ब्रेकआउट कर रहा था यहां पर, उसके बाद अगला लो हमने ये वाला मार्क किया था, डन। और मार्केट इसी लो से वापस हुआ, दोबारा भी इसी लो से वापस हुआ, दोबारा इसी लो पर जा रहा है। क्या यहां से रिवर्स भी कर सकता है मार्केट दोबारा पहले की तरह? हाँ या ना? यस। क्या ये रिवर्सल ले सकता है दोबारा? बिल्कुल ले सकता है, राइट है। तो हमें नहीं चाहिए कि हमें कम से कम ये क्रॉसओवर हो जाए, ब्रेकआउट दे दे। यस, क्यों अमित जी, अनिल जी, होना चाहिए अनिल जी। यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा तैयार रहना, इस जगह पर थोड़ा तैयार रहना, मे बी कि मार्केट थोड़ा रिवर्स भी कर जाए यहाँ पर। लेकिन जरा एक कंडीशन को और चेक कर लेते हैं कि जब पिछली बार मार्केट यहाँ पर गया था, ये थी आपका 17.3। 17.3 के वहां पर क्या था? अगर मैं 17.3 को देखता हूं तो अराउंड देखिए 17.3, ये 17.3 इससे ऊपर गया था, दिख रहे। और यहां पर भी आपका मार्केट इससे ऊपर ही है, लेकिन पिछली बार यहां से रिवर्स करके वापस आ गया था। और इस बार हमें देखना है कि मार्केट यहां पर रिएक्शन कैसे करेगा। एक चीज और नोट कर ले, यहां पर ही दो तीन चीजें नोट करनी है। पहला पॉइंट ये है कि ये वीकली सपोर्ट है, ये वीकली सपोर्ट है।
मार्केट अगर इसके ऊपर आता है तो मार्केट वीकली सपोर्ट लेगा अपना, लेकिन डेली का सपोर्ट कहां पर है? दोनों सपोर्ट अलग अलग है, वीकली और डेली सपोर्ट दोनों अलग है। अगर मैं डेली का सपोर्ट बोलूंगा तो डेली का सपोर्ट मेरा, अगर मैं ग्रीन से डाल दूं इसको, तो डेली का सपोर्ट यहां है। आप समझ सकते हैं, ये वीकली सपोर्ट और ये डेली सपोर्ट। आज मार्केट को थोड़ा ऊपर खुलना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। ये आपका डेली सपोर्ट, ये वीकली सपोर्ट, तो ये वीक का सपोर्ट और ये डे का सपोर्ट। लेकिन केस ये है कि कौन सा सपोर्ट, अगर मार्केट यहां पर आ जाता है तो क्या मार्केट अपने वीकली सपोर्ट पर आ जाएगा? यस, वीकली सपोर्ट बड़ा है, तो मार्केट यहां पर अपने आप को सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद डे के सपोर्ट पर जा भी सकता है। तो हमें वेट करना है कि कम से कम यहां पर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते रहने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पर। अभी तो चल ही रहा है। और अगर मैं 1 आवर में चेक करता हूँ, 1 आवर में भी चेक कर लीजिए, अभी मार्केट रनिंग शुरू नहीं हुआ, अभी चलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। और 1 आवर में देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है अभी 1 आवर में। अभी मार्केट थोड़ा डाउन में ही है और मार्केट का ये सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट में मार्क करके छोड़ देता हूं यहाँ पर। मार्केट को यहीं कहीं से अपना सपोर्ट पकड़ना चाहिए। हाँ, उससे नीचे आएगा तो जरूर पक्का दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट फिर दिक्कत आपको कर सकता है। दिक्कत तो खैर क्या करेगा, है तो बाय में ही मार्केट। यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेना चाहिए मार्केट, इसके यहाँ पर ही कहीं पर। तो मेरे ख्याल से मार्केट को यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेके, ये आपका सपोर्ट लेवल है, आप चेक कर सकते हो सपोर्ट लेवल है। मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए, यहीं से रिटर्न होना चाहिए मार्केट, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को लगता है यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस बोलता है कि मार्केट को ये सपोर्ट तोड़ना नहीं चाहिए। राइट है, ये सपोर्ट मार्केट तोड़ेगा तो दिक्कत करेगा, तो इसलिए हम इस सपोर्ट को कोशिश करेंगे कि ये ना टूटे। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, मार्केट का रिएक्शन क्या है। यहां से आपको अपने आप पता लग जाता है मार्केट क्या करने वाला है। राइट है, यहाँ पर एक ये कुछ चल रहा है तो मैं इसका 10.25 पे एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर देगा तो ये 10.25 पे, और 11.25 पे एक और इसका बुकिंग कर देंगे। राइट है, इसको या 12 पे कर दीजिए। 12 पे मैं एक और इसका 75 एक्यूमुलेशन कर रहा हूं मैं केवल इसका। यहाँ पर चेक कीजिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसको कलेक्शन करते जा रहा हूँ और बाद में देखेंगे इसका क्या होता है। राइट है, ये चलता जा रहा है अभी और मैं इसको और इकट्ठे करते जाऊंगा। यहाँ पर स्टॉक में काम करने का और इसमें काम करने का अलग अलग तरीका है। निफ्टी में काम करने का अलग तरीका है, स्टॉक में काम करने का अलग तरीका है। दोनों को एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर चेक कीजिए, ये अभी सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल कैसे कंफर्म होगा? अगर यहाँ पर सपोर्ट पकड़ता है मार्केट तो इसके ऊपर चले जाना चाहिए, इसके ऊपर से आपकी बाय शुरू होगी। मतलब यहाँ पर से अगर ग्रीन होता है तो मैं बाय नहीं करूंगा। राइट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन करता है, बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ सपोर्ट पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रीन का मतलब बाय नहीं है। हमने एक बात का ध्यान रखना, जितने भी नए लोग हैं, अगर मार्केट यहाँ पर से ऐसे ऊपर गया है और किसी रीजन से मार्केट बीच में आ गया है, तो बीच में कभी भी बाय मत करो। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर क्या देखोगे, अगर मार्केट बीच में आ जाता है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, ये इसका लो और ये हाई, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां से ये देखना चाहिए कि ये मूव कैसे कर रहा है, ऊपर मूव कैसे कर रहा है, कहीं डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है या एन वे बना के जा रहा है। अगर एन वे बना के जाएगा, इसके हाई के ऊपर इजिली बाय कर सकते हैं आप। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप आराम से अपनी ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अभी देखो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, अभी ऑर्डर्स लग रहे हैं और अभी टाइम भी नहीं हुआ है, 10-15 मिनट मैंने बोला आपको रुकना चाहिए और हम इसमें रुके हुए। अगर मार्केट ऊपर चलेगा, आप इसको पूरी वेव को एक बार ऐसे चेक करो, हमारी वेव कौन सी है, यस चेक करें, क्या हमारी वेव यहां से यहां तक है? राइट, और इस वेव का सपोर्ट कौन सा है? इस वेव का सपोर्ट यहां पर है। अगर आप यहां पर देखोगे ये सपोर्ट है और मार्केट इसी सपोर्ट को ओबे कर रहा है इस समय। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मार्केट को यहां पर सपोर्ट पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं पकड़ेगा 1% मार्केट और नीचे आ जाता है, तो फिर इस लो के पास तक का मोमेंट देखने को मिल सकता है आपको। इसलिए हम चाहते हैं कि मार्केट यहीं पर अपनी ग्रीन कैंडल बना दे और यहीं से ऊपर चला जाए, नीचे नहीं जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है।
क्या हमें एकदम से एंट्री ले लेनी चाहिए या 15-20 मिनट वेट करना चाहिए, ये बताएं। यस, क्या बोलते हैं? वेट करना चाहिए 15-20 मिनट या एकदम से एंट्री ले लेनी चाहिए? नो सर। एकदम से एंट्री ना लेके वेट करना चाहिए हमेशा। और यहां पर देखोगे तो दो सपोर्ट मार्केट को मिलेंगे, एक सपोर्ट ये वाला है और एक सपोर्ट ये वाला, राइट? दो सपोर्ट मिल रहे हैं। मार्केट को भी वेट करना है हमें। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एकदम से कोई डिसीजन मत लो, आराम से जाने दो। तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज्यादा हो तो 1 घंटे की कैंडल तक जाने दो, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना शुरू करो कि आप क्या करोगे। उसका रीजन क्या है, रीजन जरा समझ लीजिए। अगर मार्केट 1% भी नीचे आता है, 1% भी नीचे आता है, तो मार्केट का लगभग 450 पॉइंट का डाउन है, जो कि मार्केट ले भी सकता है। हालांकि तब भी मार्केट बाय में रहेगा, लेकिन मार्केट उस सपोर्ट को ले सकता है। तो हम चाहते हैं कि मार्केट चाहे यहां पर थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, लेकिन इसके नीचे ना आए। ये इसका लो है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, इसके ऊपर ही ऊपर कहीं पर भी वापस चला जाए। ठीक है, अभी देखिए मार्केट ने अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक किया है। अगर आप देखोगे ये सपोर्ट को ब्रेक किया है मार्केट ने, पहला सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ, ये दूसरा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के भी नीचे आने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मार्केट को सबसे पहले कौन सा सपोर्ट पकड़ेगा मार्केट, क्या ये नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला? पहले कौन सा सपोर्ट है? नंबर 1 वाला, नंबर राइट है, नंबर 1 वाला। तो अगर मैं इसको नंबर 1 को भी मार्किंग कर देता हूं, तो मार्केट को कम से कम नंबर 1 के ऊपर चले जाना पहले चाहिए कि नहीं? मेरे को देखना है कि मार्केट कहां जाके बैठता है। अगर आप बोलोगे, देखो ऐसे समझ लेते हैं जो नए लोग हैं, अगर ये मेरे पास 4 ऐसे सपोर्ट थे और मार्केट गिर के नीचे आया, या तो मार्केट यहीं से उठ जाएगा। अगर मार्केट सेकंड वाले सपोर्ट पर आता है तो आपको बाय करनी है फर्स्ट वाले सपोर्ट के ऊपर। अगर मार्केट थर्ड वाले सपोर्ट पर आता है तो बाय करो एक पहले सेकंड वाले पर। अगर मार्केट फोर्थ वाले पे आता है तो बाय करो थर्ड वाले पर, राइट है। और अगर मार्केट ऊपर से ही वापस जाता है, अगर ये सपोर्ट है और मार्केट यहीं से ही वापस जाना चाहता है, तो डायरेक्ट बाय ना करके मैं इसे एन वेव के बाद बाय करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं? यस, किसको क्लियर नहीं है ये वाला पॉइंट बताएं, दोबारा समझा देता हूं। ये चेक कीजिए, ये कोई सपोर्ट है और मार्केट अगर इसी सपोर्ट पर आता है और यहीं से उठना चाहता है, तो कभी भी डायरेक्ट बाय मत करो, इसको मार्केट को वेव बन जाने दो, तब कोई बाय करो, नंबर 1। ठीक है, आप कोशिश करो तो 61 के ऊपर बाय करो, परसेंट के ऊपर, अदरवाइज एन वेव बन जाने दो। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर बाय करोगे, मतलब वापस एक लेवल ऊपर। मार्केट सपोज यहां पर आ जाता है इस वाले पर, मैं इस वाले लेवल के ऊपर ही बाय करूंगा, क्योंकि बायर इसको ऊपर लेके जाएंगे और सेलर इसको नीचे लेके आएंगे। तो इसलिए इस बात पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर देखता हूं तो देखो मार्केट यहां पर से नीचे आए, इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट आ रहा है नीचे, राइट है, और मार्केट का लो है ये वाला। अगर इसके नीचे आएगा, मार्केट नीचे क्लोज करता है, तो उस केस में मार्केट अपने लो के पास तक आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि मार्केट अपने इस डाउन को कवर करने आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा तैयार रहेंगे, और मेरे को उम्मीद रहेगी कि मार्केट इस वाले लो को, अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल दूं, इस वाले लो को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक नहीं करता है, यहीं कहीं से ऊपर जाता है, तो हम बाय के लिए तैयार रहेंगे। इसके ऊपर मार्केट पहुंचेगा तो मैं बाय के लिए तैयार रहूंगा। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है, इस लो को ब्रेक कर देता है, इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट इस जगह पर नीचे वाले डाउन पर रुके, और अगर यहां भी नहीं रुका तो फिर मार्केट का 450 पॉइंट का डाउन है। फिर आप अभी स्टॉक को नहीं रखें, जब नीचे चला जाए तब उसको रखें। ठीक है, अभी भी देखो मैं इसको रख के बैठा हूं, इसे मैं हटाऊंगा नहीं। जब आप कम प्रीमियम का बाय करते हो तो आपको फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है, यस, अच्छा कोई बताए कम प्रीमियम का बाय करने में फायदा क्या मिलता है? नुकसान तो जो होता है होता है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन फायदा क्या मिलता है, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बता सकता है कम प्रीमियम पे फायदा क्या होता है? कम प्रीमियम, चलो मैं बता देता हूं। देखो कम प्रीमियम पे जब आप खरीदते हो, तो मार्केट अगर बहुत बड़ा डाउन भी ले लेता है, तो आपके प्रीमियम पे ज्यादा फर्क नहीं होता ना, आपके प्रीमियम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है, अगर आपने 15 प्रीमियम का कोई ऑप्शन बाय किया था, 15 प्रीमियम का,
और मार्केट अगर 1300 पॉइंट डाउन चला गया तो आपके प्रीमियम पे कितना फर्क पड़ा, कोई बताए? हमने दूसरा बाय कब करने को बोला था, कोई बता दे? 5 पर। 15%, right. क्या मार्केट 1300 पॉइंट डाउन आने पर भी आपका प्रीमियम क्या 5 आया? तो आया ही नहीं, राइट है। इसका मतलब जब कम प्रीमियम का खरीदते हो, ठीक है, रिस्क आपका जीरो होने का रिस्क जरूर रहेगा, लेकिन वो अगर दूर का खरीदोगे तो एकदम से जीरो भी नहीं होगा। अभी देखिए मार्केट डाउन आ रहा है और हमारा जो प्रीमियम है वो नॉर्मल है, वो कभी माइनस अभी नहीं हो रहा है, ना ही बड़ा नुकसान दे रहा है हमें, ठीक है। और नुकसान देगा भी तो हम इसे और एवरेज कर लेंगे। तो दोनों मैंने ये रखे हुए हैं, राइट है। अभी यहाँ पर ये तो आपके पास है, अभी चलने देते हैं मार्केट को। मार्केट का ये लो है, अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए, ये आपका लेवल है। मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पर आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, और मार्केट इसके बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया, नीचे आया। मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, राइट है। तो फिर केस में मेरे को इश्यू जरूर हो सकता है, लेकिन अभी फिर भी सपोर्ट है, क्योंकि ये लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था कल भी, तो ये लो फिर से सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ, इस लो को ब्रेक होते ही अगर ये लो ब्रेक होगा तो फिर मैं 450 पॉइंट का डाउन एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जरूर अपना गैप कवर करने जाएगा। लेकिन 450 पॉइंट जाने के बाद भी मार्केट बियरिश नहीं होगा, मार्केट बुलिश ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट अपने लो को ब्रेक ना करे और यहीं से कहीं से वापस चला जाए। अगर ये वापस जाके यहां पर चला जाता है तो ये मार्केट एक दोबारा से बुलिश फॉर्म में चला जाएगा, यस और नो, ठीक है। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया होगा। तो अभी वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। अगर यहां पर कैंडल टू कैंडल हम लोग वर्क करते हैं तो आप चेक कीजिए इस कैंडल का बाय कहां पर है। यस, इस कैंडल का बाय क्या पिछली कैंडल के ऊपर? हाँ यमन, Right, sir. क्या पिछली कैंडल के ऊपर है? Right, sir. राइट है। लेकिन यहां पर एक केस है छोटा सा, और वो केस क्या है? केस आपका छोटा सा ये है कि भाई मेरा बाय, अब एक पॉइंट समझते हैं, अगर मैं इस वाले लेवल को लेता हूं तो क्या दो चीजें मेरी कोइंसाइड कर रही है, जरा चेक करना। अगर मैं ये बोलता हूं कि कैंडल के ऊपर मार्केट जा रहा है और कैंडल के हिसाब से बाय होती है, तो क्या मार्केट अपनी एन वेव के भी ऊपर जा रहा है, सपोर्ट के ऊपर जा रहा है? Right, sir. दोनों हो रहे, दोनों एक साथ आ रहे हैं, देखो मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मार्केट कैंडल यहां पर क्लोज करता है ऊपर तो मेरे को इसका भी सपोर्ट मिल जाएगा और कैंडल का भी सपोर्ट मिल जाएगा, यही तो केस होगा, Yes. राइट है। तो मैं उस केस में एक बाय उठा सकता हूं आराम से। लेकिन अभी मार्केट गया नहीं है और अभी मार्केट यहीं घूम रहा है, तो मार्केट को थोड़ी देर चलने दो, जाने दो थोड़ी देर मार्केट को। तब तक देखते हैं कौन से स्टॉक हमारे बाय में आ रहे हैं, राइट, उनको देखने की कोशिश करते हैं। चलो यहां से आज एनएससी से ही चलते हैं, आज एनएससी से ढूंढते हैं कोई स्टॉक और देखते हैं कि हमारा स्टॉक बाय में है कोई या नहीं। एडवांस डिक्लाइन पे चलते हैं, चलो पहले एडवांस पे चलते हैं। एडवांस पे देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका एचडीएफसी बैंक, इसको देखते हैं क्या एचडीएफसी बैंक आपका बाय पे है, हम उसे ले सकते हैं कि नहीं। रैंडम पकड़ेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, स्टॉक के साथ में रैंडम पकड़ेंगे स्टॉक को। ये इसका हाई और लो कौन सा है, पहले जाके कभी भी आप जाते हैं 1 आवर में हमेशा अपना हाई और लो मार्क कर लो, और अगर आपको 1 डे दिखता है 1 डे भी मार्क कर लो, और 1 आवर दिखता है 1 आवर भी मार्क कर लो। ये देखिए 1 आवर है। मार्केट ने क्या किया, अगर आप देख रहे हो तो मार्केट कहां पर बैठा है, बिल्कुल हाई के पास में बैठा है कि नहीं। लेकिन क्या ब्रेकआउट कर दिया इसने? नहीं किया। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, वेट एंड वॉच। यहाँ पर 15 मिनट जाइए, 15 मिनट जाके देखते हैं कि क्या मार्केट इसके ऊपर कोई 15 मिनट का भी ब्रेकआउट है। नहीं है अभी, अभी नहीं है, लेकिन मार्केट सपोर्ट पर है, मार्केट सपोर्ट पर है। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको मैं 10 क्वांटिटी यहां से बाय करके छोड़ देता हूं, राइट है। देखते हैं यहाँ पर, और इसको मैं किस मेथड से जाऊंगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री करना चाहते हो तो किस मेथड से करोगे, एवरेज मेथड से, राइट है। एवरेज मेथड से जाओगे। एवरेज मेथड में क्या करना है, हमें सारी क्वांटिटी एक साथ मेरे को बाय नहीं करनी। जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर अगर मैं बाय करना चाहता हूँ सारी क्वांटिटी एक साथ बाय नहीं करूंगा, राइट है। मेरे को यहाँ से हाफ का हाफ या 1/4 क्वांटिटी बाय करनी है, और इसको मेरे को यहां तक लेके जाना है। ये पॉइंट है डाउन का, आपको पता है, देखो मार्केट का ये डाउन आया, ये ऊपर जा रहा है, तो इसके नीचे मार्केट स्लाइटली बियरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे को क्या करना है,
पहले इसका डिस्टेंस चेक करो, यहां से डिस्टेंस चेक करो कितना है। मैंने देखा डिस्टेंस 23 पॉइंट है। अब केस ये है कि अगर मेरे को यहां से 50 बाय करने हैं, 50 बाय करने हैं, तो क्या मैं 10 यहां से बाय कर सकता हूं? क्वेश्चन ये। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप यहां से देखो, बाइंग मेथड पे जाओ, आराम से यहां से 10 क्वांटिटी आपने बाय कर ली, डरने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब मेरे को कहां पर दूसरे 10 बाय करने हैं, 10 या 20 कहां पर बाय करने हैं? यस, कोई बताइए जरा, कहां पर बाय करूंगा? कहां पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर सपोर्ट है? देखिए हाँ, यहां कहीं पर। जी सर। हाँ, तो 1872 पे मैं कुछ और अपने लगा देता हूं। चेक कीजिए, मैं 1872 पे अराउंड यहां कहीं पर 70 के आसपास मैंने यहां से 10 क्वांटिटी लगा दी। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने एमआईएस में लिए हैं इंट्राडे में, तो मैं इंट्राडे कर लेता हूं इसको, और ये बाय लगा दिया मैंने, ये मैंने बाय लगा दिया। अगर मार्केट जाएगा तो हम वहां पर कुछ और बाय कर देंगे, तो मेरे 20 ही बाय होंगे अभी। और टोटल कितने बाय करने हैं मैंने? 50, और केवल 10 यहां पर बाय हुए और 10 यहां पर बाय हुए। इसको मैं क्यों क्यों ऐसा कर रहा हूं, उस बात को समझना। केस केवल ये है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आता और इस 10 क्वांटिटी से भी मार्केट ऊपर चला जाता है, तो क्या ये 10 क्वांटिटी भी मेरे को प्रॉफिट देंगी? यस या नो? ये क्वांटिटी भी आपको प्रॉफिट दे देंगी, राइट है। तो आपको डरने की इसमें जरूरत नहीं होगी। और मार्केट नीचे आएगा तो तब भी 20 क्वांटिटी होंगी मेरी, मेरे को तो 50 करनी है, तो मैं अभी आराम से उसमें एंट्री ले सकता हूं। ठीक है, वापस आते हैं और 50 क्वांटिटी के साथ में हमें एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले हम निफ्टी को देखना चाहते हैं, निफ्टी पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। जरा यहां से आप स्पीड चेक कीजिए, क्या स्पीड कम हुई है? यस और नो? जरा चेक कीजिए यहां पर क्या हो रहा है। पहले मार्केट डाउन में आ रहा था, ये मार्केट डाउन में आ रहा था, अब क्या मार्केट रुकना शुरू हुआ है? यस और नो? देखिए, चेक करें जरा, क्या ये मार्केट डाउन में आ रहा था, मार्केट रुकना शुरू हुआ है यहां पर? जी सर। रुकने का मतलब क्या हुआ? रुकने का मतलब ये हुआ कि मार्केट यहां पर कुछ अपना सपोर्ट बनाना चाहता है, लेकिन मार्केट को सपोर्ट बना लेने दो। ऐसा नहीं कि बनाना चाहता है और हम बाय कर लें, नहीं। मेरे को यहां पर ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या अगर सचमुच में बाय बनाता है तो इसके ऊपर आएगा कि नहीं। आप बताओ, अगर सचमुच में बनाना चाहता है तो मार्केट उसके ऊपर आ जाएगा, राइट या रॉन्ग? बताओ, होगा ऐसा या नहीं? यस। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं है ऐसा, अभी केवल वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर अपने सपोर्ट के इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है इसका, निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, कोई बताए? कौन सा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इमीडिएट? यही वाला ही है, ये वाला देखिए। ऊपर वाला। तो अगर सचमुच में बाय में जाना चाहता है तो मार्केट इमीडिएट सपोर्ट पकड़ेगा कि नहीं? आप बताएं, जी सर। यस या नो? क्या इमीडिएट सपोर्ट पकड़ जाएगा मार्केट? बिल्कुल पकड़ जाएगा। उसके ऊपर जाने दे मार्केट को। और अगर मैं मास्टर कैंडल की बात करता हूं तो जरा चेक कीजिए, क्या यही मास्टर कैंडल है इसकी अभी, निफ्टी की? यही है सर। यही है। तो मास्टर कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको नहीं लगता कि मार्केट इसका भी सपोर्ट पकड़ जाएगा और मास्टर कैंडल का भी सपोर्ट होगा? और ओपन दोनों कैंडल केस का। है ना हमारे पास, तो दोनों केस हमें यहाँ पर बाय में दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने। एचडीएफसी बैंक को भी देखो क्या हुआ। एचडीएफसी बैंक, क्या हमें 10 क्वांटिटी से भी प्रॉफिट हो रहा है? देखें जरा, क्या हमें 10 क्वांटिटी से भी प्रॉफिट हो रहा है? हाँ या ना? चल रहा है ना 10 क्वांटिटी से भी प्रॉफिट, राइट है। इसका मतलब देखो, मैंने ऊपर का भी मैनेजमेंट किया, नीचे का भी मैनेजमेंट किया। ऊपर से मैंने 10 ही बाय की एवरेज मेथड में। अब ये चलता रहने देते हैं जहां तक जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ना है, कहीं तक भी जाए देखो, राइट। ये अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और क्या आप ये बोल सकते हैं कि निफ्टी भी शायद ब्रेकआउट कर जाए? अगर आपका एचडीएफसी बैंक जा रहा है तो निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है, राइट है। अब क्या करें कि इस कर सकते हैं, तो ऐसा क्या करो, आप ज्यादा नहीं जाना, इसमें से आधी क्वांटिटी आप बुक कर लो, कर लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ। इसका रूल रूल चेक करो, इसका रूल चेक करो, आपके पास क्या होगा। रूल बुक आपको ये बोलती है, ठीक है, रूल बुक ये बोलती है जितने स्टॉक आपने, किसी की सुनना मत, अपने दिल की सुनना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि दुनिया में किसी की मत सुनना ट्रेडिंग के मामले में। ठीक है, वैसे तो माँ बाप की सुनो, सबकी सुनो, लेकिन जब ट्रेडिंग का मामला है किसी यूट्यूबर की नहीं सुननी, इवन मेरी भी नहीं सुननी। ठीक है, आपको क्या करना है,
आपको एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल सही लगे तो जरूर से फॉलो करना, नहीं लगे तो छोड़ना उसको। रूल ये बोलता है कि जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है, अगर मैंने एक क्वांटिटी ली है, इस बात को समझ ले, अगर आपने एक क्वांटिटी ली है और इसका आपको 5 टाइम्स मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, अगर ये मिल रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। राइट है, सीधा सीधा। अगर 1 है, अगर एक ही क्वांटिटी है तो फुल प्रॉफिट बुक करो, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो हाफ प्रॉफिट बुक कर लो। सेम केस, अगर मैं यहां पर बोलता हूं मेरे को 10 है और मेरे को 5 टाइम्स मिल रहा है, मतलब 50 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे को इसकी ठीक हाफ क्वांटिटी बुक कर देनी है। राइट है, जितनी भी क्वांटिटी, सीधा क्वांटिटी लीजिए, फॉर्मूला क्या बना आपका, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगर ये होता है, क्वेश्चन मार्क, अगर ये होता है तो हाफ प्रॉफिट बुक। राइट है, सीधा सीधा ये रखिए, ये आपको फायदा करेगा। अब ऐसे भी समझिए, देखो दूसरा तरीका आपको यहां पर बताता हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। मेरे को एक बात बताइए, ये इस समय लगभग 80 रुपए प्रॉफिट है, 80 रुपए प्रॉफिट है। अगर मैं 10 क्वांटिटी रखे रहता तो कितने पॉइंट पर मार्केट मेरे को मेरा सारा लॉस दे देता, मतलब प्रॉफिट खत्म कर देता, 8 पॉइंट पर। राइट, यस सर। सीधा मैं इसको डिवाइड करूंगा, कट करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 पॉइंट पर। अब अगर मैं इसी को कट करके 5 कर देता हूं तो क्या होगा। यस, अब बताइए, 80 डिवाइड बाय 5, पहले इसको 8 पॉइंट पे मेरा 16 नुकसान करता, तो ये 16 हो गया कि नहीं। जी अब सर। मतलब मार्केट में इस पैसे को खाने के लिए मार्केट को 16 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा कि नहीं, डबल हो गया कि नहीं, यस सर। डबल हो गया। तो इसलिए अब मार्केट मेरे को एकदम से बड़ा नुकसान नहीं दे सकता। दूसरा, मैं 10 क्वांटिटी के साथ में नीचे फिर बैठा हूं ना बाय करने के लिए या नहीं, मेरा ऑर्डर Yes, लगा पड़ा है, तो मार्केट पहली बात तो ये नीचे जाएगा नहीं, मतलब अब बहुत रेयर केस चांस है कि मार्केट इस पैसे को खाएगा मेरे और मेरे को नुकसान में डालेगा, बहुत कम चांस होंगे। दूसरा, अभी ये देखो, ये मैंने कितनी क्वांटिटी कर रखी है ऑप्शन की, 975 दिख रही है सबको। अब जैसे जैसे Yes, मार्केट ऊपर जाएगा, इसमें से भी मेरे को कुछ कुछ बुक करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। sir. राइट है, लेकिन ऑप्शन का केस अलग है। ऑप्शन के केस में दो आपके पैरामीटर चलेंगे। सपोज 1000 क्वांटिटी है, आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, आप चाहो तो हाफ बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है रैली चल रही है तो इसका पार्शियल बुक करते जाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 पॉइंट ये है, तो मैं देखो इसे एक एग्जिट लगाता हूं, कितने पर लगाता हूं, 10 पर। राइट है, 10 पर, और 10 पर कितनी क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी में हटाता जाऊंगा। ठीक है, 10 हो गया, 11 पर मेरे ख्याल से शायद ऑलरेडी लगा है, देखो 10 पे लगा है, और उसके बाद कहां पर, 12 पे लगा है, 10.25 पे। 10.25 हटा देना चाहिए हमें या नहीं, हटा देना चाहिए। देखो ये भी मत करके रखो, ये भी गड़बड़ है। हमने जब लगाया, क्योंकि आप करते रहोगे बार 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 बार, तो उसमें ये चीजें आपको ध्यान में करनी पड़ेंगी, ये टारगेट के लिए आपको दिक्कत करेगा। पहला टारगेट कौन सा है, यस, पहला हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है जहां पर हम निकाल रहे हैं 10 पर। राइट, दूसरा मैं 10.25 पे निकाल रहा हूं, गलत है कि नहीं है, बिल्कुल। आप बताओ कहां निकलना चाहिए, कम से कम 1 पॉइंट तो ऊपर जाए, तो इसे कम से कम 11 होना चाहिए कि 11 11 होना चाहिए। मेरे पास काफी लॉट पड़े हुए हैं, तो मैं एक 10 पे निकाल रहा हूँ, एक 11 पे निकाल रहा हूँ, एक 12 पे निकाल रहा हूँ, एक एक पॉइंट ऊपर। इसको, इसकी थ्योरी भी समझो। मार्केट यहाँ पर चल रहा है, जितने भी पॉइंट दे रहा है आपको, अगर मार्केट 10 पर जाता है, राइट है, तो लगभग 1.5 पॉइंट होते हैं। राइट, 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 975 कितना होता है, ये मेरे को दे रहा होगा 10 पर या नहीं, ये प्रॉफिट मेरे को दे रहा होगा, तब मेरा एक लॉट कट जाएगा। राइट है, मतलब 10 पर जो भी प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद 10 के बाद जैसे ही 11 पे पहुंचेगा तो एक पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन इसमें से कम हो चुका होगा कि नहीं, तब 900 ही रह गए होंगे। राइट है, फिर आपका 11 पर भी कट जाएगा सपोज एक, जब 12 पे जाएगा तो इसमें से भी कम होंगे, एक कम हो चुका होगा इसमें से भी, तो उसके बाद ऐसे प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जब 14-15 तक जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है टोटल कितना होगा। राइट, इस बात को आप चाहे तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं 10 लगाया, 11 लगाया, 12 लगाया, एक दो और लगा देते हैं। देखो मैं इसे 13 पे भी लगा रहा हूँ। राइट है, ये मैंने 13 पर भी एक लगा, एक एक अपने आप ऊपर जाएगा, निकाल जाएगा।
14 पर भी लगा लीजिए, 15 पर भी, इसको चाहे लगा के छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम से शूट करेगा तो आपका ये अपने आप लेके चले जाएगा। ये 14 पर भी एक लगा दिया और एक मैंने 15 पर लगा दिया, तो ये आपके टारगेट एकदम से अपने आप ही अचीव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट ये आपको एक नुकसान भी करेगा, ठीक है, यहां पर एक नुकसान भी है आपका, और वो नुकसान क्या है ये भी मैं समझा देता हूं। ये इतने सारे ऑर्डर लगाने का एक नुकसान भी होता है। वो नुकसान क्या होता है कि मार्केट अगर सडन नीचे जाने लगा, अगर सडन नीचे जाने लगा और आप इसको काटने की कोशिश करोगे तो ये काटेगा नहीं ना, कटने नहीं देगा। नहीं, क्यों नहीं कटने देगा? क्योंकि ऑर्डर लगे हुए हैं ना सारे। ऑर्डर लगे हुए। तो पहले आपको ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे कि नहीं? यस। जी सर। पहले ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसे कैंसिल कर पाओगे। इसका मतलब ऑर्डर आपको कैंसिल करने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि आप सीधा ऑर्डर पे जाओ, सेलेक्ट करो और कैंसिल करो, मैंने, क्योंकि आप एक एक को कैंसिल करोगे तो टाइम लग जाएगा कि नहीं, आप बताओ। तो ये आपका तरीका है जिससे आप आराम से चल सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके। अब देखो, ये जो मार्केट है, HDFC बैंक मेरा पैसा खा नहीं सकता ना एकदम से, आप बताओ इस समय। नहीं। हाँ। मैंने नेगेटिव भी मैनेजमेंट करके बैठा हूं, ये पैसा तो मेरे को मिल ही जाएगा ना। हाँ। ये पैसा तो मिल ही जाएगा मेरे को, ये कहीं नहीं जाने वाला है। समझ में आ गया सबकी या नहीं? अच्छा, इसे पूरे दिन भी चलते रहने दे सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। यस। अब मेरे को इससे डर नहीं है ना, डर नहीं है, राइट। ये जो डर होता है ना शुरू वाला डर कब? जब मैंने 10 क्वांटिटी की थी और उस समय ये आपका माइनस में सपोज जा रहा होता, -10 रुपए 20 रुपए, यही डर होता है कि नहीं? ठीक है। ऊपर अगर 90 पॉइंट आपको प्लस दे रहा, क्या डर होगा? आप बताओ। डर तो नहीं है ना। डर क्या होगा? डर केवल आपका ये हो सकता है ये मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, यही तो बात होगी। यही तो डर होगा। लेकिन इस बात के लिए समझो, हमने क्वांटिटी को हाफ कर दिया कि नहीं। अब आओ 16 पॉइंट नीचे और मेरा प्रॉफिट खाओ। अब नहीं खाएगा नहीं, मुश्किल होगी मार्केट। इसीलिए प्रॉफिट को बुक करना बहुत जरूरी होता है। बहुत मुश्किल है, इसलिए अपने प्रॉफिट को बुक करना सीखो, राइट है। ये समझ में आया सबकी? ये वेट, हम क्या वेट करते रहते हैं? देखो, एक मैं बार बार ये चीज समझाता रहता हूँ। अब लोग करते क्या है? लोग करते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ से 100 क्वांटिटी बाय की और मार्केट ने जैसे ही मैंने बाय किया तो मार्केट ऊपर चला, 1 पॉइंट मेरे को 100 रुपए दे रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, राइट है। मैंने आपको क्या बोला? अगर 5 टाइम्स जाए, जितना आपने क्वांटिटी ली है उसका 5 टाइम्स मिल जाए, तो आपको आधी क्वांटिटी हटा देनी है कि नहीं? आधी या पूरी, जो आपको अच्छा लगे। देखो, 100 रुपए मैंने बोला नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब 500 रुपए लिया तो मेरे को आधी क्वांटिटी काट देनी चाहिए थी कि नहीं? रूल ये बोलता था 250 रुपए निकालने चाहिए, काट देनी चाहिए। 250 रुपए निकाल दो अपने। अब लेकिन हम करते क्या? हम सोचते हैं मार्केट और ऊपर जाएगा। सही बात है, मार्केट गया 2000 रुपए दे रहा है, राइट। आपको ऐसा लगता नहीं और ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ? और ऊपर गया, आपको 4000 रुपए दे रहा है, लेकिन आपने क्या बोला? और ऊपर जाएगा। लेकिन और ऊपर ना जाके अब ये क्या कर रहा है? अब ये नीचे आ गया और आपको दे रहा है 2000 रुपए, राइट। अब ये फिर से वापस 2000 पे आ गया। लेकिन चूंकि आप 4000 देख चुके हो तो आप 2000 बुक करने की नहीं सोचोगे ना। आप सोचोगे दोबारा से 4000 मिलेंगे तो बुक कर लेगा, राइट। यही होगा। दोबारा से आपको 4000 देगा तो बुक कर लूंगा। अब फिर वो 2000 से भी नीचे आ गया 500। अब आप 500 बुक करने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप 2000 देख चुके। आप बोलोगे कम से कम 2000 तो मिले। पता लगा और नीचे आ गया, 0 पे आ गया। आप बोलते हो इससे अच्छा 500 ही ले लेता, मैं 100 ही ले लेता। इसका मतलब फिर आप उम्मीद में हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आ गया और पता लगा यहां पर कितना 500 रुपए नुकसान पे आ गया। आप बोलो नुकसान क्या, कम से कम 0 तो आ जाए। यस और नो? ऐसी होता है। पता लगा नुकसान आ गया 2000 रुपए। आप बोलोगे कम से कम 500 ही आ जाए तो मैं हट जाऊं। मार्केट में नुकसान हो गया 4000 रुपए। आप बोलो, आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे 2000 ही कम होता तो मैं शायद यहाँ हट जाऊं, राइट। इसका मतलब उम्मीद तो सारी जगह आपको है कि नहीं है? इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? अपना प्रॉफिट बुक करो।
अपना प्रॉफिट बुक करो, जाने दो मार्केट को जहां जा रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। मार्केट आपके, अच्छा एक बार बताओ, मार्केट और आप क्या सेंटिमेंटली जुड़े हो कहीं पर? आप बताओ, क्या एचडीएफसी बैंक को आपसे कोई भी मतलब है कि यूजर कौन ट्रेड कर रहा है मेरे साथ? कोई मतलब नहीं है ना। कोई सेंटीमेंट नहीं जुड़े हैं क्या? कुछ नहीं जुड़े। नहीं सर। इसका बैंक से, उसके एम्प्लॉय से, उसके मैनेजर से, उसके ओनर से, किसी से कोई सेंटीमेंट आपके जुड़े? किसी से नहीं जुड़े। इसका मतलब आपके लिए केवल एचडीएफसी बैंक एक एंटिटी है कि नहीं है, और कुछ नहीं जी है, सर। ठीक है। तो आप क्यों इनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? आपका मार्केट ऊपर जाता है, अगर आपको 5 टाइम्स मिल रहा, आधा प्रॉफिट बुक करो। अगर जितनी क्वांटिटी बची है, मेरे पास क्वांटिटी बची 50, मेरे को ठीक इसका 5 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है, ये 50 है, 250 रुपए और मिल रहे हैं, फिर से इसका आधा कर दो, आपका बचे 25। 25 से फिर वापस 5 पॉइंट कितने हुए? यस, 125। 125 दोबारा मिल रहे, ठीक, आधा बुक करो। आप ऊपर में बिल्कुल आधे पे बैठे होंगे या नहीं, बताओ? यस सर। समझ रहे हो? बिल्कुल आधे पे, और मार्केट वहां से जाएगा तो आपको लॉस बहुत कम देगा। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट है। यहाँ पर देखो, अभी हम रख के बैठे हैं इसको, जो भी देगा आपके सामने चल रहा है। कोई ऐसा दिख रहा है आपको? ये सारे टारगेट हैं कि नहीं है? जी सर। क्वांटिटी के साथ में मैं एसएल नहीं लगा रहा हूं। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 975 क्वांटिटी है और 9.10। हमने पहला टारगेट कहां पर लगाया है? 10 पर ना, 10 पर। जी सर। लेकिन ये सोचो, मेरे को 9.10 पे एक लॉट निकाल देना चाहिए कि नहीं? बुक करो अपना हमेशा 9.1 पर। देखो मैं एक यहां पर लगा 1, ये चला गया एक, मेरा कुछ प्रॉफिट बुक हो गया कि नहीं? आप बताओ। जी सर। बुकिंग जरूर करो, बुकिंग नहीं छोड़नी है कभी भी, बुकिंग अपना करते रहो, वो आपको फायदे में आएगा। ये आपको डेज पीएनएल में दिख जाएगा, ये कहीं पर ये आता होगा डेज पीएनएल में नीचे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पोजीशन में देखोगे तो ये नीचे डेज पीएनएल में, डे हिस्ट्री में आ जाएगा। देख रहे? हाँ जी यहाँ सर। पर डे हिस्ट्री में दिखाता जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस क्या क्या चल रहा है, ये सारा आपका दिखाता जाएगा। आपका देखो, इनमें से 1000 में से मेरा 431 बुक हो गया कि नहीं? चला गया ना मेरा कुछ, तो प्रॉफिट तो जाता जा रहा है। तो अब आप इसको चलने दें। वापस निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी ने क्या किया जरा देखें, क्या हुआ निफ्टी में, प्लीज बताएं। क्या मार्केट उस सपोर्ट पर आ गया? बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या मार्केट उस सपोर्ट के ऊपर आ गया वापस? हाँ आ गया। हमने जी क्या सर। बोला था यहाँ पर? इस पॉइंट को क्या किया था? देखो, ये आपको समझने का पॉइंट है। ये लो है, ये लो था ना। हाँ मैंने बोला था मार्केट इसके नीचे आएगा तब भी हम इस सपोर्ट को मानेंगे, लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़ गया तो 450 पॉइंट डाउन है ना मार्केट का फिर। हाँ तो मार्केट को यहीं कहीं से वापस सपोर्ट को पकड़ लेना चाहिए। मार्केट का वैसे सपोर्ट कौन सा है? मार्केट गिरा यहां से है, तो बाय इसके ऊपर है कि नहीं है? हाँ सर ये बेस्ट बाय तो प्रॉफिट यही उसके है ना ऊपर सर है, फिर तो। लेकिन सपोर्ट तो यही है ना पहला। हाँ सपोर्ट तो यही है पहला। तो अब मार्केट जब अपना सपोर्ट पकड़ेगा तो यहां तक जाने के लिए मार्केट और क्या कर सकता है? मार्केट क्या अपनी वेव भी बना सकता है? यस, बना सकता है। आप देखो, बगैर वेव बनाए जा रहा है कि नहीं मार्केट? बगैर वेव बना के जा रहा है, गड़बड़ कर रहा है? गड़बड़ यस। कर रहा है। सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है मार्केट? बताओ। नहीं, एन वेव बनानी चाहिए। एनवे बनानी चाहिए, मार्केट को एक एनवे बना देनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन केस ये है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नी भी बनाएगा और डायरेक्ट ऊपर हाँ। निकल जाएगा तब भी बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, हम्म, राइट है। अब यहाँ yes, पर चेक कीजिए, अभी मार्केट हमें एक, ये देखो, पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहो। अगर आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा है 9.5, इसको 9.6 पर, 9.6 पर मैं एक प्रॉफिट और बुक कर लेता हूँ, राइट है। कर लेना चाहिए कि नहीं? yes, गया? जी सर। ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक करते जा रहा हूं अपना। देखो, मैं तो, जबकि मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगा। अगर हम, हमारा एक और गड़बड़ समझ लो यहाँ पर जो हम करते हैं, मेरे को क्या लगता है, मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, हम ऐसे ही सोचते हैं, बच्चों वाली हरकत करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं। मैं भी सोचता था, कभी कोई टाइम था मैं भी ऐसे ही सोचता था। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास सपोज 1000 स्टॉक है, अगर ये 50 पॉइंट ऊपर चला जाए तो 50,000 रुपए मिलेंगे, राइट। हम्म, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, हो भी सकता है पॉसिबल हो जाए। लेकिन आप बताओ, मार्केट जब 50,000 रुपए तक जा रहा होगा तो उसके बीच में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं?
हाँ हो रहा होगा। हम अपनी उम्मीद लगाए बैठे 50,000 की, क्या पता मार्केट 50 ना जाए, 48 से ही वापस आ जाए, हम्म, हो सकता है कि नहीं। लेकिन कौन ज्यादा फायदे में रहेगा, जो 50 पे बुकिंग करेगा कि नहीं 50 जाएगा तो ही बुक करूंगा, या फिर जो पार्शियल प्रॉफिट बुक करता जा रहा है उसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है कि नहीं, आप बताओ। हाँ क्वांटिटी भी कम होती जा रही, पार्शियल प्रॉफिट बुक होता जा रहा है, तो ऊपर जब पहुंचेगा तो उसकी क्वांटिटी काफी कम होगी, यहां पर काफी कम होगी। मार्केट अगर बीच में से नीचे आ भी जाएगा तो उसने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं बीच में, उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा ना, नहीं क्या समझे। ठीक है, अगर मार्केट नेगेटिव होता है मैं नेगेटिव भी दिखाता रहता हूं आपको, पॉजिटिव होता है मैं पॉजिटिव भी दिखाता रहता हूं। देखो अब हमारा मार्केट में ये मेरा प्रॉफिट नहीं खा सकता ना किसी भी कंडीशन में, बताओ। ये नहीं खा सकता है, बताओ एचडीएफसी। तो आपको स्टॉक को ऐसी जगह पे लाके छोड़ देना अच्छा होता है ना, हाँ क्या समझे। अपने स्टॉक को, रिश्तों को ऐसी जगह पे लाके छोड़ो जो आपको नुकसान ना कर सकते हो। आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई, ऐसे समझो मेरा कोई एनिमी है, नहीं बनती मेरी किसी से, ठीक है, रिश्तों में बात करता हूँ, रिश्तों में भी ऐसे ही करना चाहिए। आपकी किसी से दुश्मनी है, नहीं बनती उससे, तो बजाय लड़ाई करने के उससे आराम से एक मुलाकात करके छोड़ दो ना, बस खत्म हो गया। वो लास्ट मुलाकात एक फ्रूटफुल मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे सारी जिंदगी बात मत करो, लेकिन उसे बंदे को हमेशा ही याद रहेगा ना कि आखिरी में कैसे बिहेव करके गए थे आप, हाँ या ना। इसलिए कभी कोई आपको रिश्ता छोड़ना भी हो तो उसे प्यार से छोड़ो, ऐसे गुस्से में मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि वही याद रह जाता है बाद में। चलिए वापस आगे चलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जब आपको छोड़ना हो स्टॉक को तो कम क्वांटिटी के साथ में छोड़ो, कम क्वांटिटी के। अब देखो मार्केट हाई के ऊपर जा रहा है, हाई के, देखो ये हमारा एक और लॉट अब पकड़ेगा यहां से। अभी देखो इसके ऊपर जा रहा है, मैं आपको ब्रेकआउट दिखा रहा हूं। हम ढूंढते रहते हैं अपने, इनसे क्या नाम, टिप्स वालों से पकड़ते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। देखिए अभी क्या कर रहा है, क्या मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, यस और नो। अब मार्केट को एक वेव बनानी चाहिए कि नहीं, हाँ यस, वेव बननी चाहिए, हाँ राइट है। ये 9.80 एक और छोटा सा बुक कर लो इसमें, क्योंकि 9 मार्केट यहां पर एक वेव बना सकता है, तो मैं एक और यहां पर बुकिंग कर लेता हूं। अगर जाएगा तो 9.8 पे एक और बुक कर देगा मेरा, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जा रहा हूं, क्योंकि मार्केट को एक वेव बनानी चाहिए। तो वेव बनाने में मैं नीचे से कुछ और बाय कर लूंगा कि नहीं, बताओ। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि नहीं, यस और नो। हम्म, हम्म, मतलब मेरी मर्जी है, देखो मैं इसे नहीं भी बुक करता, नहीं भी बुक करता तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं, पूरे को नहीं करता, कुछ क्वांटिटी 3-4 लॉट मैंने निकाल दी है, अगर इन लॉट को मैंने निकाल दिया, मेरे को पता है मार्केट कहीं ना कहीं से रिट्रेस करके तब ऊपर जाएगा, तो मैं नीचे से कुछ और ऐड कर सकता हूं कि नहीं, जो मैंने 3-4 निकाले हैं उनको मैं यहां से ऐड कर सकता हूं दोबारा से। स्टॉक का केस भी यही है, हम्म, यस और नो, क्या हो सकता है ऐसे, हाँ हो सकता है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, हमने अभी अभी देखा मार्केट गलत तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको अपने आप को सही करना है तो तरीका क्या है, यस, क्या ये एक वेव बना दे। वेव बना दो और वेव के लिए आपका कौन सा डाउन है, ये वाला डाउन है ना, इससे हाँ नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं यस, इसको भी समझ ले, इसको भी एक पॉइंट को समझ ले, काम ही आएगा कहीं पर, राइट। क्लासेस आपकी फ्रूटफुल रहती है कि नहीं, समझ में आती है आप लोगों को, काम की रहती है क्लासेस, यस बहुत काम की रहते हैं सर। समझ में आती है। चलो यस यस दोबारा एक बार समझो, देखो मैंने आपको ये बात बार बार बताता हूँ, ये ए पॉइंट है, राइट है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट की सेलिंग कहां पर होगी, ए पॉइंट के नीचे ना, यस ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझो, आपका मार्केट, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूं, देखो आपकी एक रैली शुरू हुई ए पॉइंट से, कहां गई, ए पॉइंट से गई बी पॉइंट तक, ये सारे बायर ही हैं कि नहीं, बताओ, बायर है ना, हम्म, हम्म, बायर ही तो लेके गए। बायर कब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, ए पॉइंट के नीचे, हाँ ये तो केस है। मार्केट यहां पर आया, बायर खत्म हो गए, नो। मार्केट यहां है, बायर खत्म हो गए, नो। मार्केट यहां पर आ गया, क्या बायर खत्म हो गए, नो। हम्म, मार्केट यहां पर आया, बिल्कुल पॉइंट पे, बायर खत्म हो गए, नो, अभी भी कुछ ना कुछ बचे हैं कि नहीं, यस राइट।
लेकिन अगर एक कैंडल नीचे आ गई तो क्या बायर खत्म हो गए? यहां पर हाँ खत्म हो गए, राइट है। हाँ अब जरा इसी केस को दोबारा समझते हैं, दोबारा से वापस चलते हैं। अब मैंने बोला कि मार्केट इसके ऊपर ही कहीं ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बायर बचे हैं कि नहीं? हम्म, बायर तो बचे हुए, राइट है। मेरे को वेट करना है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, सेलिंग नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरी नई रैली आ गई और नई रैली मेरी ये आ गई, तो क्या ये वाली रैली का काम खत्म हो गया? नई रैली ये हो गई, हाँ ये हो गई, राइट है। मतलब सी से डी हो गई, अब डी होगी। अब मार्केट अगर वापस आएगा तो मार्केट के बायर कहां पर खत्म हो रहे हैं? सी के नीचे ना। हम्म, इस वाली रैली के बायर कहां पर है आप लोग बताओ? ये पूरे बायर ही है कि नहीं है? हाँ पूरे बायर ही है। बायर कहां? सी के नीचे खत्म हो रहे हैं, हाँ सी के नीचे खत्म हो रहे हैं। अब मेरा केस ये है, मार्केट अगर नीचे आएगा तो सी तक आने के लिए, सी तक आने के लिए क्या ये एक सपोर्ट को इसे रेजिस्ट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर इस सपोर्ट के ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सपोर्ट के नीचे आ गया तो भी क्या सेलिंग हो गई? केस ही है, क्या सेलिंग हो गई तब भी? हाँ या ना? नहीं, नहीं, तब भी सेलिंग नहीं, क्योंकि सेलिंग तो सी के नीचे है ना। सी के नीचे आएगी। यस, सी के नीचे। अब मार्केट अगर यहीं से अपना सपोर्ट पकड़ के वापस चले जाता है तो आप क्या बोलोगे? सेलिंग हो गई? हो गई या दोबारा सपोर्ट पकड़ गया? हुँ? क्या बोलोगे? दोबारा सपोर्ट पकड़ गया मार्केट, राइट है। जी और सर। दोबारा सपोर्ट पकड़ा तो फिर वापस। अब की बार रैली कौन सी हो गई? अब की बार बायर की रैली ये वाली होगी दोबारा से, हाँ या ना? ये तो हुआ। अब की बार किसके नीचे? इसके नीचे सेल होगा। आया पॉइंट? अब यहां पर देखो, आपका मार्केट, आपका यहां से शुरू करो। आप अगर देखते हो यहां पर, तो ये पूरी रैली है। देखो ये रैली है कि नहीं है? इस समय देख रहे हो मार्केट नीचे आया, क्या इसके नीचे आया? प्लीज बताएं, क्या इसके नीचे आया? सेलर बायर कहां पर खत्म हो रहे हैं सारे? यस, बायर जल्दी से बताएं, बायर कहां पर खत्म हो रहे हैं सारे के सारे? क्या इस पॉइंट के नीचे? सी नीचे। चेक करें, दोबारा से चेक करें, दोबारा चेक करा देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। मैं इन सबको हटा देता हूं, अब इनका कोई काम नहीं है मेरा। ठीक है, ये हो चुके हैं, इनको हटा देते हैं। यहां से शुरू करिए, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो ये रैली गई ऊपर यहां तक, ये आपका सपोज ए पॉइंट है। इस रैली के बायर कहां खत्म हो गए बताएं? बायर कहां खत्म हो गए? ए के नीचे। हाँ चेक कीजिए, आज मार्केट डाउन में आया, क्या ए के नीचे आया? नहीं। नहीं तो क्या आपको सेलिंग कर देनी चाहिए? नहीं नहीं होगी। तो नहीं। सेलिंग कहां करेंगे हम? ए के नीचे ना। हाँ ए के नीचे। यस, सेलिंग तो ए के नीचे ही है मेरी। लेकिन क्या मार्केट आया ए के नीचे? नहीं आया, राइट है। अब दोबारा से वापस आ जाते हैं। अब नई जो रैली बनी है, क्या वो ये रैली है? हाँ नई रैली ये है, राइट है। तो अगर मैं इसको ए पॉइंट मानता हूं तो मार्केट अगर नीचे आएगा भी तो सेलिंग इसके नीचे है कि नहीं है? हम्म, कम से कम, कम से कम ये है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका मार्केट अगर आज सेल होगा तो कम से कम इसके नीचे सेल होगा कि नहीं? कम से कम। हाँ इससे ऊपर तो मेरे को कोई सेल करने का राइट नहीं है ना। नहीं है। तो मार्केट अपना कोई वेव, अगर देखो मार्केट गलत डायरेक्शन में जा रहा था, ये गलत थी डायरेक्शन, तो मार्केट अगर अपनी वेव बना लेता है और वापस ऊपर चला जाता है तो दोबारा से बाई के लिए तैयार। हाँ यही तो होगा। और हमने अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल दी थी, आपको भी पता है, मैंने यहां से कुछ क्वांटिटी निकाल दी। तो मेरे पास अराउंड 1000 के आसपास क्वांटिटी थी, उसमें से कुछ निकाल के मैंने 750 छोड़ दी की थी। हाँ जो क्वांटिटी निकली हुई है, क्या मैं उन्हें दोबारा से यहां पर इनपुट कर सकता हूं बताएं आराम से? हाँ हाँ अब मेरे को यहाँ पर क्या देखना है? अब मेरे को वेट क्या करना है? यहाँ पर मेरे को वेट करना है मार्केट इसे तोड़े बगैर चाहे कहीं पर भी एन वेव बना दे वापस चला जाए ना। हाँ अब अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मेरी दोबारा से एंट्री बनती है बाय की, हाँ हाँ या ना? पॉइंट समझ में आया किसी की या नहीं? आ गया? हाँ 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपका सिस्टम यही रहेगा, चाहे एक दिन ले लो, एक महीना ले लो।
आप यहां से चेक करो, देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहां से शुरू करिए, इस पॉइंट से शुरू करिए, यहां से देखो आपका रैली ये वाली थी, राइट, ये थी। क्या इस पॉइंट के नीचे सेल था, ए पॉइंट के, राइट? मार्केट नीचे तक आया, लेकिन क्या ए पॉइंट के नीचे आया? नहीं आया। अब की बार रैली कौन सी हो गई? क्या अब की बार रैली ये वाली हो गई? क्या इस पॉइंट के नीचे सेल था? यस। मार्केट देखो अच्छा खासा नीचे आया, मगर इसके नीचे आया है क्या? नहीं। लो, नहीं आया, तो मेरी सेलिंग अभी है नहीं। लेकिन अब बाइंग कहां पर होगी? केसी आया। जैसे मार्केट ऊपर से चलते हुए ऐसे गया, ऊपर से चलते हुए मार्केट को ये बीच में एक सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी मिलेगा मार्केट को क्या? यस और नो? क्या ये रेजिस्टेंस भी मिलेगा? अगर ऊपर से आते हुए सपोर्ट था तो नीचे से जाते हुए रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को क्रॉस करके सपोर्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? और भी एक निकल गया हमारा, बाय लिया सेल, एक और भी नहीं, अपने आप ही देखो टारगेट मैंने लगा रखे हैं, अपने आप जाते जा रहे हैं। मैं इसका कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप जाते जा रहे हैं टारगेट। लेकिन मेरे को ये बताओ, एचडीएफसी बैंक आपको नुकसान दे रहा है क्या? बताओ। ये पूरे दिन का एक मोमेंट हो गया आपके लिए या नहीं? बताओ, पूरे दिन का। जी सर। आप इसे छोड़ सकते हो कि नहीं? यस छोड़ सर। सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट और भी कितना गुना भी दे गया, आप बताइए। हमारा 10 हमने दिए थे, इससे बोलते हैं रैली के अंदर बने रहना। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चल दिया देखो मार्केट वापस ऊपर, ठीक है। जी सर। यहां पर ये समझो, हमने यहां से 10 क्वांटिटी ली थी और मार्केट में कितने पर हमने इसे एग्जिट किया था? लगभग 80 पर। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 8 ले लिया था, राइट है। अभी हमने उसमें से 5 निकाल दिए, क्या मार्केट अभी भी हमें देता ही जा रहा है? आप बताओ, अभी भी देता ही जा रहा है, राइट है। तो आप आराम से उसके दूसरी केस कि मार्केट को अगर आपने ऐड करने हैं, कोशिश करो कि जहां पर आपकी एवरेज बाइंग है, एवरेज बाइंग से नीचे ऐड करना। ये पॉइंट क्लियर है? ऊपर ऐड कभी भी मत करना। तो देखो इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं मेरा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, कोई और स्टॉक पे बाय की ये कोशिश करते हैं। तो ये चलने दे रहा हूं मैं आपका, कोई मेरा एसएल नहीं है, सारे टारगेट लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 टारगेट लेके जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो, ठीक है। चलिए किसी और स्टॉक में ट्रेड करते हैं। रैंडम ट्रेड कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि मेरा अपना हो, ठीक है। और कोई स्टॉक पकड़ते हैं। मार्केट कैप, चार्जेस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, कौन सा पकड़ा जाए बताएं? कौन सा पकड़े अब की बार? भारतीय एयरटेल तो स्लो है, राइट है। ये कोई जायडस लाइव करती है, चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है। ZYDUS, इसको देखते हैं। ये क्या बाय के लिए तैयार है? यस और नो? इसका क्या हाल है जायडस लाइव का? देखे, क्या बाय का है सिस्टम इसका कोई? यस और नो बताएं। बिल्कुल भी नहीं, कोई बाय का सिस्टम नहीं है। आप जाए यहां पर और अपने एडवांस में सारे के सारे ये, इनमें से कोई सा भी एमसीएक्स भी देख सकते हो, एमसीएक्स भी देख सकते हो, अपोलो हॉस्पिटल भी देख सकते हो। इससे चाहे तो स्कैनर से भी निकाल लो, कोई इशू नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल कैसी जगह पे बैठा हुआ है ये बताएं जरा, इसका एनालिसिस करें। अपोलो हॉस्पिटल, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, ऑलमोस्ट ये वाला, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। और अगर हम इसके यहाँ पर चलते हैं तो मार्केट बाय में है या सेल में है, प्लीज बता दें, और 15 मिनट लगा दो। यस, जरा बताएं लास्ट लो कौन सा है जिसके नीचे सेल होगा मार्केट? कोई भी बताए, क्या ये वाला है? इसके नीचे ही सेल होगा। और इसके यहां तक आने में, यहां तक आने में इसका सपोर्ट और कौन सा बनेगा? अगर मार्केट यहां पर आता है तो क्या ये इसका एक सपोर्ट है? हाँ या ना? हाँ। क्या बोलते हैं? ये सपोर्ट है। तो मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है? उसके नीचे। क्या इसे वापस चले जाना चाहिए? हाँ, ऊपर जाना चाहिए। जाना ही चाहिए। अगर मैं 5 मिनट में भी देखूं तो मार्केट को इसके ऊपर स्टैंड करना चाहिए कि नहीं? यस। वापस चले जाना चाहिए। अगर आप यहां पर देखोगे तो अभी अभी क्या हुआ, यहां पर देखो, ये मार्केट 5 मिनट में नीचे आया था, आया था, ठीक है। और क्या उसके बाद ऊपर गया था? क्या ये इसके बाद चली कैंडल ऊपर? नहीं चली। नहीं।
अभी वापस ही आ गया, तो अब इसे क्या करना चाहिए, इसे यहाँ पर रुक कर ऊपर चलना चाहिए कि नहीं। यस। ठीक है, और समझो यहाँ पर देखो, ये मार्केट ऊपर था, ये मार्केट आया नीचे, और ये मार्केट ने पहली बार ऊपर ट्राई किया, नहीं जा पाया, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं जा पाया, तीसरी बार मार्केट ऊपर गया, देखो अच्छा खासा गया, इस हाई के ऊपर इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया कि नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट। अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो मार्केट को यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए था कि नहीं, लेना चाहिए था। मार्केट ने ट्राई भी किया लेकिन ऊपर गया नहीं ना सपोर्ट लेने अभी, नहीं। तो क्या इसे वापस आना चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल को आना ही चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल को मैं बाय करने के लिए रेडी नहीं, और पकड़ते, और कोई सा भी पकड़िए, सन फार्म है, कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक को पकड़ लेते, कैनरा बैंक क्या कर रहा है, कैनरा बैंक को देखते हैं, कैनरा बैंक क्या कर रहा है। 5 मिनट में कभी मत देखना स्टॉक को, हमेशा यहाँ पर देखना। देखो इस समय जो कैनरा बैंक है कहां पर ये कर रहा है, ये आपका लो है कि नहीं है, जहां रुक रहा है, तो और 2-3 देख रहे नहीं जाना होता ना, हाँ जी, तो फिर जाते हैं, फिर जाना रहता तो ट्रेन ही ले लेते। क्या बोल रहे हैं, हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या, हाँ जी बताएं। फिर उधर से ही ओमकारेश्वर है, वो जाएंगे। एक मिनट, माइक को बंद कर ले, कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो माइक को बंद कर ले, जो भी है। ठीक है, अभी देखो मार्केट क्या यहाँ पर करके बैठा है, मार्केट ने एक बड़ी डाउन दिया था काफी महीनों से, अब कैनरा बैंक ऊपर जाने की तैयारी में है। जरा बताइए कैंडल के हिसाब से बाय है, मास्टर कैंडल के हिसाब से बाय आ गई क्या, यस या नो, नहीं आई। कहां पर आएगी, इस पॉइंट के ऊपर बाय है कि नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर बाय है। जरा इसको डे में चलिए, डे में क्या मार्केट का एक लो, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी बाय बन रही है, और यहां पर मार्केट क्या डे में 200 के ऊपर आ गया, अभी नहीं पहुंचा। तो अभी आप थोड़ा सा इसका वेट कीजिए, आपके पास एक अच्छे बाय में शायद कैनरा बैंक आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। ये देखो ये आपका सही जगह पर है, कैनरा बैंक को रख के आप बैठ सकते हो। अगर आप देखो 96-95 रुपीज का है कैनरा बैंक, ठीक है, इसको रख सकते हो। ठीक है, रखने में इसका कोई इशू नहीं है, इसको आप आराम से बाय करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए आप कुछ क्वांटिटी यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ से कैनरा बैंक की सीएनसी में रख ली है। ठीक है, यहाँ से चलने दीजिए इसको, अभी चलेगा जितना भी उतना आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इसका रीजन क्या है, बाय करने का रीजन क्या है, कोई बताए प्लीज, बाय किस रीजन से किया गया ऐसे, एनीवन, जल्दी से। इसको देखो 3 रीजन से बाय किया गया। मंथ में आप चेक करो, मंथ में क्या हो रहा है, यस, मंथ में मार्केट अपना रिवर्सल ले रहा है। कितने महीने से मार्केट डाउन में था प्लीज बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने से मार्केट डाउन में था, राइट। अब ऊपर गया, अब ऐसा भी हो सकता है मार्केट वापस नीचे आए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए इसे 50% तो जाना होगा या नहीं, रिवर्सल के लिए। तो कम से कम यहां से यहां तक का तो बाय आपको देखने को मिलेगा या नहीं, आराम से मिलेगा। तो आप उतने बाय के लिए तैयार हो सकते हैं। या फिर मार्केट अभी इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर देखो, यहाँ पर आपकी कन्वर्जन लाइन भी आ रही है, तो इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी बाय कर रहा हूं, आप अपनी बाय अपने आप सोच के ले सकते हैं कि आपको सही लगता है तो बाय लेना, नहीं तो मत लेना, वो आप अपनी बाय के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर वीक टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो ये एक सपोर्ट था मार्केट का, और इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए मार्केट अभी ऊपर बैठा है, और अगर डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो डे टाइम फ्रेम का ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करी है, और नई कैंडल उसके ऊपर ही खुली है। तो आपको यहां तक का एक मूव देखने को मिल सकता है अभी, या फिर मार्केट इसके ऊपर आया तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कैनरा बैंक को रखने के लिए रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसको, और भी ढूंढते हैं, और भी ढूंढते हैं। ऐसे आराम से बैठ के अपना काम करते रहो, मिलता रहेगा कुछ ना कुछ आपका। देखो ये एमआरएफ है, एमआरएफ है, और आपका ल्यूपिन है, ल्यूपिन भी देख सकते हो, ल्यूपिन के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये मैं ल्यूपिन लेता हूं, अगर मैं ल्यूपिन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ल्यूपिन नहीं, ल्यूपिन बहुत अच्छा नहीं है बाय के लिए, अभी नहीं है। ठीक है, एमआरएफ देख लेते हैं, एमआरएफ अभी ऊपर चल रहा है, इसको जरा और अच्छी तरह देख लेते हैं। ठीक है, एमआरएफ
एमआरएफ बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर ट्रेड करना चाहो तो बहुत अच्छा स्टॉक है। देखो तब से अब तक इसने कितना पॉइंट मूव किया एक वीक के अंदर। देखो अगर यहां से देखोगे एक वीक के अंदर लगभग आपका 6,000 7,000 पॉइंट मूव किया, देख रहे हो आप। इसका मतलब एक स्टॉक लेने पर आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं है, यस और नो? एक स्टॉक लेने पर। और इससे पहला मोमेंट भी देखोगे वो भी बड़ा है, और अभी का मोमेंट भी बड़ा है। देखो अगर यहां से लेना चाहोगे तो ये देखो, ये भी आपका लगभग 7,000 पॉइंट का मूवमेंट पहले भी दिया है इसने। उससे नीचे भी चेक करेंगे, देखो यही 7,000 पॉइंट का मूवमेंट पहले भी दिया हुआ है, देख रहे? पर इसके लिए स्किल भी सर, बोले क्या बोले? इसके लिए कैपिटल बहुत चाहिए होगी ना, अगर एक भी लेना है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपको 1,25,000 तो चाहिए ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी समझो, अगर 1,25,000 लगा के आपको 3 हफ्ते में लगभग 21,000 रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुराई है बताओ? उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसका इंट्राडे में काम कर सकते हो। देखो इसको पास में जाओ, इंट्राडे में काम करके देखो। और जब जब मार्केट, ये आपको पता है मार्केट बाय में है, तो अब जब ये रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट के जैसे ये केस था, देखो आपको इसे हटा देता हूं मैं और ऐसे ही समझाता हूं। यहां पर समझो, आपका मार्केट घंटे भर में 200 के ऊपर गया, तो आपको यहां से इंट्राडे की बाय उठा सकते थे कि नहीं? इंट्राडे में कितने लग रहे हैं अब आप तो सीख चुके। आप देखो इंट्राडे में कितना लग रहा है मेरा पैसा, आप देखो कितना, 25,000 रुपए लग रहे हैं। इंट्राडे तो उठ सकता है कि नहीं, आप बताओ? इंट्राडे में तो कोई इशू नहीं है, इंट्राडे तो बड़े आराम से उठा सकते हैं आप। यहां से भी इंट्राडे उठाते तो भी मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुका। अब लेकिन अब आप सोचोगे मैं अब उठा लूं, अब समझना, अब आप सोचोगे मैं अब उठा लूं, अब नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना? क्योंकि अब मार्केट एक मूव कर चुका। ये देखो रिट्रेस हुआ, जब रिट्रेसमेंट के बाद चलता है ना तब उठाओ। क्या मार्केट ने यहां से यहां तक कोई रिट्रेसमेंट किया है बताओ? यस। कोई रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको? नो। एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? जब आपका मार्केट रिट्रेस करे और ऊपर चलने लगे तब बाय उठाओ, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो किसी भी स्टॉक के अंदर ये सब काम आप कर सकते हो। इसका एमआरएफ की अगर आपको कॉल मिलती है, देखो एमआरएफ की अगर आपको कॉल मिलती है, कॉल ढूंढ सकते हो इसकी। यस, कोई भी चेक करके बताए एमआरएफ की कॉल दूर की कितनी मिल रही है, जरा चेक करो। यहां से ये देखो एमआरएफ की यहाँ की कॉल, मैंने आपको पिछली बार, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको 1,15,000 की कॉल लेने को बोला था, किसने ली थी बताओ? या किसी को प्रॉफिट हुआ हो तो बताओ। उसमें आपकी शायद बैच में नहीं होगा क्योंकि ये छोटा वाला बैच है, दूसरे वाले बैच में मैंने बोला होगा, ठीक है, क्योंकि आप नए हो तो आपने कॉल नहीं उठाई होगी। आज मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है बताओ? कहाँ ट्रेड कर रहा है? 1,25,000 पे, राइट है। अब की बार इसकी कॉल कौन सी है? अब की बार इसकी कॉल आएगी 1,42,000। 1,42,000 की कॉल कहाँ पर ट्रेड कर रही है? 1,42,000 की कॉल, ठीक है। ये चेक कीजिए। माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद कर ले प्लीज। मिथिलेश जी माइक बंद कर ले, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये आपको ये वाली कॉल नहीं मिल रही है, तो कौन सी कॉल एमआरएफ की आप चेक करेंगे? यहां पर चेक कर लो, अगर 1,30,000 की आपको सस्ती पड़ रही है तो 1,30,000 की कॉल भी आप ले सकते हो, ठीक है। एमआरएफ की 1,30,000 की कॉल देखते हैं। ये अप्रैल की तो नहीं लेनी है मेरे को, मई की चाहिए। मई की लेकिन कितने की मिल रही है? यहाँ पर बहुत महंगी है ये, 1,30,000 की मई की कॉल बहुत महंगी है। और देख लेते हैं कॉल कौन सी आपके सस्ती होगी। 1,40,000 देखते हैं एमआरएफ की अगर मिल रही है तो, ठीक है। एमआरएफ की 1,40,000 की कॉल अप्रैल की नहीं मई की चाहिए मेरे को, ठीक है। मई की आप चेक कर लो, 1,14,000 की तो मिल रही है, 1,40,000 पे मिल रही है, ठीक है। मेरे को 1,40,000 चाहिए, नहीं दे रहा है। 35 पे भी आप चेक कर लो, 35 में मिल जाए तो भी 1,35,000 मिल रही है आपको मई की भी, ठीक है। तो ये मिल रही है आपको 14, ये भी महंगी है, बहुत महंगी है। आपको 7,000 रुपए की मिल रही है। मेरे को कितने की चाहिए? मेरे को चाहिए केवल हार्डली 1,000 रुपए की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर ये मिल जाती है तो वो आपको अच्छी मिलेगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, किसी ने 1,15,000 की कॉल ली होगी
अप्रैल वाली, उसका मैंने बोला था इसको लेने के लिए। आप ये सोचो ये उस समय कितने की थी, कोई बता सकता है उस समय कितने की थी जब मैंने इसको दी थी? ये थी 900 रुपए की। और आज कितने की है ये? 10,000 रुपए की। फर्क समझ सकते हो? इसका लॉट कितना है? लॉट को अगर चेक करोगे, लॉट इसका है 5 का। अब आप बोलोगे सर 5 के लॉट से क्या फर्क पड़ना? जरा कोई भी बता दे। अराउंड यहाँ पर 9,000 रुपए, 9,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? ये बढ़ चुका अभी, 1000 के आसपास था ये, और इस समय 10,400 है, तो लगभग 9,400 है आपका। आप क्या इसका अराउंड 35,000 आपको मिल रहे हैं इस कॉल से, केवल एक सिंगल कॉल से, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा स्टॉक है। आपको ट्रेड करना आता है तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं है कि कम है ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ में वर्क कर सकते हो। कैनरा बैंक हमने रख लिया है, इसको ये चलने देंगे, ठीक है। अगर अच्छा प्रॉफिट देगा इंट्राडे में निकाल देंगे, नहीं तो रखे रहने देंगे। तो आप ऐसे भी अपने स्टॉक को चेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा स्टॉक छोटा स्टॉक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर एडी देखते हैं, अगर ये आपका मूवमेंट में एक ये भी है आपका वीबीएल, वीबीएल भी देख सकते हैं आप, वीबीएल को भी देख लो, वीबीएल क्या कर रहा है। ये देखो रिट्रेस कर रहे हैं। ये मार्केट कभी भी, एक बात ध्यान रखना, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता है, रिट्रेस करने में पक्का आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। ये मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है जरा देखें। यस, क्या ये मार्केट सही जगह ट्रेड कर रहा है वीबीएल या गलत जगह? कोई बताए प्लीज। क्या मार्केट अपनी वीक टाइम फ्रेम में लास्ट वेव के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? हाँ या ना? सही है गलत? जल्दी से बता दे, सही है गलत? ये बिल्कुल सही है, राइट है। क्या इसके साथ ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके साथ आप क्या 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखते हैं, करने देगा तो कर लेते हैं। ये वीबीएल की 10 क्वांटिटी भी हमने बाय कर लिया, राइट है। यहाँ पर चलते रहने देते हैं। अब देखो इसके साथ में हमें क्या करना है, ऊपर वाले के साथ में। ये चूंकि आपका ये मार्केट जो है, इसमें से हम कुछ प्रॉफिट बुक कर चुके, तो अब इसमें से जबरदस्ती नहीं करेंगे। मार्केट अगर नीचे आएगा तो बाकी जो मैंने क्वांटिटी निकाली है उनको मैं ऐड कर दूंगा, बस इतना मैं करूंगा, ठीक है। ये आप हमने क्या किया, वीबीएल को भी रख लिया। वीबीएल भी एक मूवमेंट में है, तो अगर इसके नीचे आएगा, अब इसको मेरे को कहां तक मैनेज करना है वीबीएल को, समझो। यहां से ये 525 रुपए का स्टॉक है रफली, और मार्केट का ये सपोर्ट है, और मैं इसे यहां तक मैनेज करूंगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपके काम का पॉइंट है। ये लगभग 50 पॉइंट है रफली, मैं और नीचे कर देता हूं इसको, तो 50 पॉइंट तक रफली में रख लेता हूं, यहां तक, या छोड़ो यहां तक रख लो 45 के आसपास तक। तो इतने पॉइंट पर मैं बाय करूंगा। अब मेरे को इसे कहां पर बाय करनी है, मतलब लगभग 45 पॉइंट का स्पैन मैं यहां पर यूज करूंगा। ये आप चेक कर लेना, 45 पॉइंट का स्पैन में यहां पर यूज कर रहा हूं, 45 पॉइंट, मतलब सीधा सीधा मेरा एसएल 45 पॉइंट का है, सीधा सीधा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा एसएल, लेकिन इसको मैं तरीके से यूज करूंगा, आप समझना। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने एसएल लगा के छोड़ दिया, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर क्लास को मैं रोकता हूँ। देखो मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ से बाय की, अगर मैं डायरेक्टली 43 पॉइंट का या 45 पॉइंट का एसएल लगा देता हूँ, तो लगभग 450 रुपए का मेरा एसएल हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट के साथ स्ट्रगल करूंगा। कैसे करूंगा आप चेक कीजिए। मैंने 10 क्वांटिटी यहां पर बाय की है, मैं 10 क्वांटिटी कहां पर बाय करूंगा, क्या सपोर्ट पर? यस और नो। एक सपोर्ट ये है मेरा, और इस सपोर्ट पे भी थोड़ा लोअर पोर्शन पर मैं यहां पर 10 क्वांटिटी को बाय करूंगा। यहां पर चेक कीजिए, यहां पर मैं इन क्वांटिटी को 10 कर देता हूं। ये मैंने 10 क्वांटिटी की और एमआईएस में कर दी और बाय कर दिया। ये मेरा पॉइंट है। नीचे आएगा तो कौन से पॉइंट पर मैं कुछ और बाय करूंगा, मैं लगा के छोड़ दूंगा, मैं इसको बार बार नहीं देखूंगा। मेरे को इस पॉइंट के आसपास चाहिए 10 क्वांटिटी और, राइट है। तो मैं यहाँ से 10 क्वांटिटी और लगा के यहाँ पर छोड़ देता हूँ, इसको भी एमआईएस में कर देता हूँ और मैंने बाय कर लिया। देखिए 2 क्वांटिटी मेरी लगी हुई है। अभी अभी जैसे एचडीएफसी बैंक में हुआ कि अगर यही ऊपर चला गया तो ये मेरे को प्रॉफिट दे देगा कि नहीं, आप बताओ। कोई जबरदस्ती है ही नहीं, लेकिन ये इसका टारगेट क्या होना चाहिए, कोई बताए। यस, आधी 5 क्वांटिटी कहां बुक हो जानी चाहिए, क्या यहां पर 64 पे चल रहा है और मैं यहां पर देखो अराउंड 88 पर, 88 पर मैं इसकी 5 क्वांटिटी बुकिंग में लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए,
VBL की 5 क्वांटिटी मेरा 588 पर बुक हो जाएगी। आप चाहो तो उसका 5 टाइम्स आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं केवल इसको लगा के छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सिस्टम पे नहीं बैठूंगा। मेरा इतना ही है काम, मैं ज्यादा नहीं बैठता सिस्टम पे। जितनी देर में पैसा निकला दूसरे अकाउंट में चलता रहता है, वहां पर पूरे दिन ट्रेड चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठ गया, फिर मैं इस सिस्टम को बिल्कुल अलविदा कह देता हूँ। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे मेरी इसमें। अभी कितने हो रहे हैं? अराउंड 10:20, बस मॉर्निंग 9:15 टू 10:20, बस खत्म। इसके बाद मेरे ट्रेड नहीं होंगे इसमें, ऐसे ही पड़े रहेगा ये पूरा का पूरा। जो लगे हैं वो चलते रहेंगे, उनको मैं देखता भी नहीं हूं कहाँ गए। शाम को देखेंगे कहां पर गए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ऐसा होता है। आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, चाहे तो 6 घंटे में अपने पैसे निकालो। ये भी आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? हम लोग एक गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो गलत प्रैक्टिस हमें नुकसान करेगी। और वो गलत प्रैक्टिस है क्या, ये समझो। वो गलत प्रैक्टिस आपके पास क्या है? आप सुबह से बैठते हो 9 बजे से और 3:30 तक बैठते हो, तो कितने घंटे हो गए? लगभग 6.25 घंटे या नहीं? 6.25 घंटे में जितने भी पैसे निकल रहे हैं आपके, 1000, 2000, 5000 जितने भी निकल रहे हैं, सपोज मैंने बोला 1000 रुपए निकल रहे हैं, तो आप 6.25 घंटे में 1000 रुपए निकाल रहे हो। ये गलत प्रैक्टिस है, राइट है। आप अपना नियम बनाओ। आप बोलो मेरे को 2 घंटे बैठना है मार्केट में, बस इस 2 घंटे में ही मेरे को 1000 रुपए निकालने हैं। पहले दिन नहीं निकलेंगे, दूसरे दिन नहीं निकलेंगे, 1, 2, 4 महीना नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके बाद निकलेगा पैसा और उसी 2 घंटे में निकलेगा। आप बताइए, ये सारे ट्रेड में जो ले रहा हूं, ये इसी घंटे के अंदर पैसा निकल रहा है कि नहीं? आप बताओ। 9:15 पर मार्केट शुरू हुआ और इस समय आपका 10:21 हो रहे हैं। आप बताओ, इसी के अंदर ही पैसा निकाल रहे हैं हम या नहीं? अलग तो नहीं निकाल रहे, इसी के अंदर निकल रहा है। इसका मतलब निकल सकता है पैसा, और उन्हीं स्टॉक को हम पकड़ रहे हैं जो हमें पैसा दे सकते हैं। आप देखो, कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो कैनरा बैंक में मेरे को क्या करना चाहिए? आपका अगर 40 रुपीज आपको मिल रहे हैं, क्या इसमें से 10 क्वांटिटी मेरे को बुक कर लेनी चाहिए, हाँ या ना? प्लीज बताएं। यस और नो? करो, अपना बुकिंग कर लो। यहाँ पर 9.5 टू लिमिट पर करो। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लो। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बुकिंग करते चलो ऊपर, चाहे जितना भी हो, कुछ भी मिले आपको उसकी थोड़ी थोड़ी बुकिंग करते चलो यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ अब। होपफुली क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आराम से सोच समझ के ट्रेड करना, और कहीं पर भी ऐसी जगह मत फंसना जहां आपको नुकसान हो।